तो गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंडिया। और हम जानते हैं यहाँ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऑस्ट्रेलिया से हैं और भारत से भी कोने कोने से हैं। आप टाइप करके बता सकते हैं कि आपने किस देश से और कहाँ से ज्वाइन किया है। तो ये 10 दिन का सेशन जो कि हफ्ते में 2 बार है, वेंसडे और थर्सडे। तो इस 1 घंटे के सेशन में हम पूरा सेशन के बाद एक 10 मिनट का ब्रेकआउट रूम भी रखेंगे, जिसमें आप अपने विचारों को डिस्कस कर सकते हैं। जो भी सेशन में समझा है उसको रियलाइजेशन के लिए आप बातचीत कर सकते हैं। सेशन के एंड में आपके जो भी क्वेरीज हैं आप टाइप करते जाएंगे सेशन के दौरान भी, लेकिन हम क्वेश्चन आंसर सेशन के एंड में लेंगे और हम कोशिश करेंगे आपके सभी क्वेश्चन का आंसर हम सेशन के दौरान ही लें। लेकिन जो क्वेश्चंस रह भी जाते हैं तो हम जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपके सभी जवाब शेयर करेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप कोई भी लीव ना करें, क्योंकि पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग भी हम उसमें जरूर शेयर करेंगे और हर दिन का मेडिटेशन कमेंट्री इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो इसके साथ जो भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग शेयर करने के साथ साथ जो भी आपका दिल में कोई भी क्वेरी आती है तो ये आप पूछते जा सकते हैं। हम बात करते हैं थोड़ा सा कि ये जो संस्था है ब्रह्मा कुमारीज, आप सभी ने नाम सुना होगा। तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। और इस संस्था की जो सबसे अच्छी बात है वो यही है कि यहाँ पर टीचर्स भी खुद स्टूडेंट हैं और डेली सभी स्टडी करते हैं। तो आज ऐसे ही एक टीचर कम स्टूडेंट सिस्टर अनन्या हमारे साथ हैं। सिस्टर बहुत यंग एज में इस स्पिरिचुअल स्टडी में आए और प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उनका बैकग्राउंड एनवायरमेंटल स्टडीज का है। तो सिस्टर पिछले 6 सालों में ऑस्ट्रेलिया 6 सालों से ऑस्ट्रेलिया में है और पॉइंट कुक मेलबर्न सेंटर के कोऑर्डिनेटर हैं। तो हम वेलकम करेंगे सिस्टर अनन्या का। आज का जो सेशन है माइंडसेट पर, तो वो लेंगे। बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। वेरी वार्म वेलकम सभी को। और ये बहुत ही अच्छा मौका हम सबको मिला है ना। ये इस जर्नी के दौरान हम एक्सप्लोर करेंगे कि हमारी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं उसमें कैसे हम और डीपली एक्सपीरियंस करें ना? और यहाँ पर इस रिट्रीट के थ्रू, इस कोर्स के थ्रू हम मेनली फोकस करेंगे ट्रूथ पर। ट्रूथ क्या है और अपने अपनी समझ को ट्रूथ के साथ अलाइन करना, ये इसका एम रहेगा। और साथ साथ में हम यहाँ पर रैशनैलिटी का इस्तेमाल करेंगे। सो चीजों को सिर्फ एक भावनात्मक तरीके से नहीं, मगर वेरी रैशनल थिंकिंग के साथ हम हर एक एस्पेक्ट को देखेंगे। और जब हम रैशनैलिटी से किसी भी पॉइंट को समझते हैं, देखते हैं, तो इट रियली बिकम्स अ पार्ट ऑफ अस। तो यही हमारा एम है कि जो भी चीज हम यहाँ पर समझें उसको बिल्कुल वो हमारा पार्ट हो जाए और फिर डीपली हम अपनी मेडिटेशन में उसको एक्सपीरियंस कर सके ना, और दिन भर में भी एक्सपीरियंस कर सके। तो यहाँ पर जैसे सिस्टर ने भी शेयर किया है कि क्वेश्चंस और जैसे जैसे आते रहेंगे आप चैट में डाल सकते हैं एंड वी विल आंसर देम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने ना देखा होगा एक एंट को
हम्म, और साथ साथ में हम यहाँ पे बात करेंगे एक ईगल की। तो एक ईगल का पर्सपेक्टिव ना, चील जिसको कहा जाता है किंग ऑफ ऑल द बर्ड्स, तो एक ईगल का पर्सपेक्टिव और साथ में एक एंट का पर्सपेक्टिव, इन दोनों में क्या डिफरेंस लगता है, अगर शेयर करना चाहें कोई, क्या आपको डिफरेंस समझ में आता है कि एक ईगल के पॉइंट ऑफ व्यू, उसके पर्सपेक्टिव, और एक एंट के पर्सपेक्टिव में, इज देयर एनी डिफरेंस, कोई डिफरेंस है? जी। नाइस। तो यहाँ पे सभी कह रहे हैं कि ईगल का जो विजन है, व्यू है, वो बहुत मैक्रो व्यू रहता है, और एंट का ना एक ही तरफ से व्यू रहता है, एक छोटा सीमित, हम कहें कि एक बहुत ही नैरो विजन रहता है ना। आप देखेंगे कि एंट, चींटी जो है, पूरे दिन बिजी है ना। पूरे दिन आप कभी भी चींटी से पूछें कि क्या कर रहे हैं, तो बोलेगी बहुत बिजी है ना, अभी एक दाना यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाना है, तो पूरा दिन उसमें जा रहा है, और एक के बाद एक ना मेहनत कर रहे हैं और उसी में बिजी हैं। और वेराज अगर हम एक ईगल को देखें, वो बहुत ऊपर हाइट पे वो फ्लाई करता है और सब कुछ देख रहा है और अपना सब कुछ कर रहा है, मगर अगर उसको देखा जाएगा तो इट सीम्स कि बहुत एफर्टलेस चल रहा है ना, इट डजंट सीम बिजी। वो ईगल देखने में आएगा कि बहुत फ्री है और उसका बहुत ही फ्रीडम की लाइफ है और सब कुछ कर रहा है, मगर इज वेरी फ्री, और उसके पास एक बहुत क्लियर विजन है ना, क्योंकि ब्रॉडर व्यू है। तो यहाँ पे ऐसा कोई है जो कहेगा कि हम बहुत बहुत बिजी हैं ना, टाइम ही नहीं है, जैसे हम एंट से पूछे कि आप थोड़ा देर कुछ और कर सकते हैं, तो वो कहेगी नहीं, बहुत बिजी है ना, अलग अलग चीजें करने में। तो है कोई यहाँ पे, कोई एंट ना, या सब ईगल्स हैं? हम यही एक्सप्लोर करेंगे कि इस ईगल ईगल कॉन्शियसनेस को ना, कि सब कुछ करते हुए हाउ फ्री इट इज, फ्लाइंग स्टेज में है, और साथ साथ में हर एक चीज का बहुत क्लियर क्लियर व्यू है ना, वेरी वेरी क्लियर व्यू। तो जब हमारे पास किसी भी चीज का एक क्लियर व्यू होता है, डिसीजंस लेना भी इजी हो जाता है ना। और डिसीजंस लेने के साथ साथ में हमें बहुत ही स्पष्टता से दिखाई देता है कि अभी भी प्रेजेंट में नेसेसरी क्या है, जरूरी क्या है हमारे लिए ना, और क्या अननेसेसरी है, उसको छोड़ पाना वो भी बहुत इजी हो जाता है। कई बार अगर हम देखें कि एक कार है ना, और एक गाड़ी खड़ी हुई है, और एक चींटी से अगर पूछा जाए, एक एंट वहां चल रही है और उससे पूछा जाए कि कार कैसी है, तो उसके पास एक बहुत लिमिटेड विजन है। शायद उसे सिर्फ इंजन दिख रहा है, शायद उसे सिर्फ एक टायर दिख रहा है, और वो उसके बेसिस पे बताएगा कि ये कार कैसी है ना, विच इज अ लिमिटेड विजन। मगर अगर कोई उसके बाहर खड़ा है, कार को ऊपर से देख रहा है ना, और उसका ब्रॉडर व्यू है, तो उस वो हमें एक्यूरेट बता सकता है कि ये कार कैसी है ना, हर एंगल से बता सकता है। सो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि जैसे जैसे हम लाइफ की सिचुएशंस में आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत जरूरी है उन ब्लाइंड स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना। सब समझ रहे हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि कई बार बहुत बेसिक चीजों को जब हम देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं, तो हमें पता नहीं चलता, मगर हम अपने लिए खुद ही एक डिफिकल्टी को इनवाइट कर लेते हैं ना। कोई चीजें बहुत ऑब्वियस हैं, मगर हमने उसको इग्नोर कर दिया है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि इट बिकम्स, हम खुद ही को एक ऐसी पोजीशन में डाल देते हैं जहां पर दुख लेना, दुखी होना, वो बढ़ जाता है। एक बार ऐसे क्या हुआ था कि हम किसी से बात कर रहे थे और वो बहुत अपसेट थे है ना, वो आए सेंटर पे और दे वर वेरी अपसेट, और पूछा कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं अभी एक मॉल में गई थी, और उस मॉल में एक जो बहुत
हाई प्रोफाइल शॉप है, उसमें लिखा हुआ था 80% सेल। और 80% सेल देख कर मैं वहां अंदर चली गई, और मैंने बहुत सारी चीजें अपने कार्ट में डाली कि ये भी खरीदना है ना, सब कुछ जो भी उनको पसंद था। और उसके बाद सब कुछ लेके जब मैं काउंटर पे गई तो आई वॉज सो हैप्पी कि आज मेरी सबसे फेवरेट शॉप में 80% सेल है, और यहाँ से इतना कुछ हम लेंगे। तो जैसे ही वो शॉप पे गए, उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और बिल देखा, तो हर चीज ऑन एमआरपी थी ना। एंड शी गॉट वेरी कंफ्यूज्ड। वो बहुत कंफ्यूज हो गए कि ऐसे कैसे, मैंने तो देखा 80% लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि शॉपकीपर ने कि आपने देखा उसके ऊपर लिखा हुआ था छोटे लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स में, कि ओनली फॉर मेंबर्स, और आप मेंबर नहीं है, तो आपको सब कुछ एमआरपी पे। तो उनका एक बहुत बड़ा लॉस हो गया, जस्ट बिकॉज एक बहुत ऑब्वियस चीज जो कि क्लियरली मेंशन थी, मगर हमने उसको कहीं मिस कर दिया। तो एक अननेसेसरी डिसअपॉइंटमेंट एंड अपसेट और अननेसेसरी सॉरो का एक्सपीरियंस ना इनवाइट कर लिया। वहीं अगर हम इस सिचुएशन में दूसरी तरीके से अगर उस चीज को देख लेते, है ना, पहले से ही अगर क्लियरली हमने देख लिया होता, तो इतना नहीं होते अपसेट, है ना। तो यहाँ पे हम यही चीज को अच्छे से देखते हैं, क्योंकि हम एक ऑनलाइन सेटअप में हैं, और यूजुअली हम क्लासरूम में एक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी हम बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और ये बोर्ड पे ऐसा कुछ भी आपको लगे जो बहुत समझ में आने वाली चीज है और अच्छी लग रही है, तो हम आपको भी ऐसा कहेंगे कि यू कैन ऑल्सो मेक दैट सेम स्केच। आप उस स्केच को बनाएं और कहीं ऐसी जगह रखें जिससे बार बार उस पर नजर जाए। तो यहाँ पर एक पर्सन है। यहाँ पर एक पर्सन है, और इस पर्सन को कई बार ऐसे देखा होगा हमने कि दो ट्विन्स पैदा हो जाते हैं ना, और साथ में कई बार उनका एक कोई बॉडी पार्ट जो है कनेक्टेड रहता है। तो ऐसे यहाँ पे एक पर्सन है जो कि दूसरे के साथ बांधा हुआ है ना, एक एक्सटर्नल डोरी से बांधा हुआ है। तो क्या लगता है कि ये दोनों अब कितना फ्री हैं? अगर इसको पानी पीने जाना है या इनको खाना खाने जाना है, तो लगता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी अगर दोनों को टाई किया गया है? अगर हम इनका 24 आवर्स देखें ना, 24 आवर्स का इनका रहन सहन देखें, जहाँ पे दो लोगों को बांधा हुआ है एक डोरी से, एक टाइट रोप से। और पहले वाले को मान लीजिए पानी चाहिए या खाना खाने जाना है, दूसरे वाले का नहीं मन है। तो क्या लगता है क्या क्या लिमिटेशंस आ रही हैं यहाँ पे अगर दो लोगों को टाई किया हुआ है? जी, सभी का जवाब आ रहा है कि हाँ, दिक्कत होगी बंधन की वजह से। हम्म। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेट करना पड़ेगा सभी एक्टिविटीज में। एक दूसरे पे डिपेंडेंसी रहेगी फॉर हम्म। एवरी एक्टिविटी। हम्म। Problem will be only if the other's mindset is different. Less freedom, जवाब आ रहे हैं। Great complexity हो जाएगा। They can't go anywhere without each other. Dependent हम्म। होंगे। If they are हम्म। like minded, they might enjoy each other's company. Problem होगी। जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो रोप है, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हमने एक जो दोनों को बांधा है, तो एक बंधन में डाला है ना, दो व्यक्तियों को एक बंधन में डाला है। और क्योंकि अब ये बंधे हुए हैं
ना, बंधन का मतलब ही है नाउ दे आर टाइड टुगेदर। तो अब हर एक्ट में डिपेंडेंसी है ना, तो जहां पर बंधन है तो हर एक्ट में हम देखेंगे डिपेंडेंसी है एक्चुअली। क्योंकि एक्ट्स में डिपेंडेंसी है तो अब सोचने में समझने में यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी। अगर एक पर्सन को अभी सोना है तो वो पहले थोड़ा सोचेगा कि दूसरे वाले का क्या है ना, ये क्या कर रहे हैं। तो अब देख रहे हैं हम कि फिजिकल डिपेंडेंसी, फिजिकल बंधन, और उससे धीरे धीरे इमोशनल भी डिपेंडेंसी यहाँ पे देखने में आएगी, है ना, इन द लॉन्ग रन। ऐसा हो सकता है कि यही दो लोग हैं ना। एक मिनट, हम जस्टिस पोल का आंसर कर लेते हैं। इज इट पॉसिबल कि यहाँ पर अब अगेन दो लोग हैं ना, और एक पर्सन यहाँ इंडिया में है ना, और दूसरा जो पर्सन है वो यूएसए में है। क्या ये दोनों के लिए पॉसिबल है किसी भी सिनेरियो में कि ये किसी बंधन में बंध जाए ना? बहुत बड़ा डिस्टेंस है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का। इज इट पॉसिबल कि एक पर्सन इंडिया में है और दूसरे व्यक्ति यूएसए में है, और दोनों के बीच में किसी भी तरीके का बंधन बंध सकता है? ऐसा है पॉसिबल? मिक्स्ड जवाब आ रहे हैं। कोई यस भी आ रहे हैं, नो भी आ रहे हैं। मैरिज से बन सकते हैं, इमोशनली बन सकते हैं, ऐसा आंसर्स आ रहे हैं। इमोशनल अटैचमेंट है तो बंध सकते हैं। हाँ, यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट होने के चांसेस कैसे हैं, कैसे हो सकती है? दो, एक इंडिया में है एक यूएसए में है, हाउ इज इट पॉसिबल कि दोनों के बीच में कोई इमोशनल अटैचमेंट हो? मन से, टेलीपैथी। मन से, हाँ है जी। ना। अगर एक पर्सन है ना जो इंडिया में है, वो एक तरह से एक पॉसिबिलिटी कैसे है दोनों के बीच में बंधन में, और ये वाला जो बंधन है ये आंखों से दिखने वाला नहीं, लेकिन जैसे कहा इमोशनल अटैचमेंट, वो कैसे पॉसिबल है अगर दोनों के बीच में ना कोई भी पर्सन यहाँ पर जैसे ही एक डिजायर क्रिएट करता है दूसरे के प्रति ना, या हम इन्हीं दोनों की बात करें, अगर डिजायर क्रिएट करें, जिसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशन क्रिएट करे ना, तो दोनों के लिए पॉसिबल होगा जैसे ही यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्रिएट की जाए कि इन्हें टाइम पे उठना चाहिए, इनको मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, और अम, इन्हें मेरे हर मैसेज का ऐसे रिप्लाई करना चाहिए, है ना, क्योंकि डिस्टेंस है। तो अगर इस तरीके का किसी भी तरीके का यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है तो एक इनविजिबल डोर के थ्रू ना दोनों के बीच में एक बंधन, एक बॉन्डेज हो जाता है, जहां पर जिसने एक्सपेक्टेशन रखी है वो अपने आप को एक पोजीशन में डालता है एक स्लेव की। ये इस बात को हम बहुत ध्यान से समझेंगे। जिसने एक्सपेक्टेशन क्रिएट करी है वो अपने को एक पोजीशन में डालता है स्लेव की, और दूसरा पर्सन जो है उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए उसका मास्टर बन जाता है। तो अगर मास्टर ने टाइम से
किया रिप्लाई, या जो भी एक्सपेक्टेशन रखी गई है उसको फुलफिल किया, तो स्लेव खुश है। अदरवाइज उसकी खुशी जो है, अब क्योंकि जिसने भी एक्सपेक्टेशन करी है, अब वो डिपेंडेंट है अपनी इमोशनल फीलिंग्स के लिए, अपने इमोशंस के लिए, ऑन द अदर पर्सन। यहाँ पे हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, मगर ये किसी वस्तु के साथ भी हो सकता है, किसी सिचुएशन के साथ भी हो सकता है, और यहाँ तक कि हम अगर देखें कि नेचर के साथ भी हो सकता है। एक्सपेक्टेशन जहां पर भी क्रिएट करी, एक डिजायर क्रिएट किया, हाँ, तो वहां पर जो भी एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर रहा है, डिजायर क्रिएट कर रहा है, वो खुद ही अपने आप को पोजीशन में डालता है एक स्लेव की, उतने समय के लिए। जब तक वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो जाती, तब तक वो जो उसकी पोजीशन है वो एक स्लेव की हो जाती है, हाँ, और दूसरे वाले की मास्टर की। तो अब जब तक ये पूरा नहीं होगा, तब तक ये फिर एक बॉन्डेज रहेगा, यहाँ पे एक बंधन रहेगा, जिसमें हम देखेंगे कि डिपेंडेंसी बनी रहेगी फिर। जैसे अभी हमने बात करी थी एक ईगल पर्सपेक्टिव की, है ना। ईगल कैसे आसमान में बहुत हाइट पे उड़ता है और सब कुछ बहुत क्लैरिटी से देखता है और बिल्कुल फ्रीली फ्लाइंग है, कोई उसका डिपेंडेंसी नहीं है, ना, इज इंडिपेंडेंट इन द स्काई। आसमान में बिल्कुल इंडिपेंडेंट वो उड़ रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे जब जब एक्सपेक्टेशन, ना, डिजायर क्रिएट किया गया, तो वहां से जो इंडिपेंडेंस है वो आ, उसको एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है, ना। इंडिपेंडेंस कम हो जाती है, फ्रीडम कम हो जाती है, और डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, ना। ये सभी ने इस बात को, है ना, समझा। तो ऐसा पॉसिबल है कि हम सब कुछ करते हुए, लाइफ में सब कुछ करते हुए, कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखें। ऐसा हो सकता है? कौन कौन कहते हैं ऐसा हो सकता है? हाँ, जवाब आ रहे हैं कि हाँ पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। इच्छा मात्रम अविद्या बन सकते हैं, प्रैक्टिस से हो सकता है। तो ऐसे जवाब आ रहे हैं। साथ में एक ये चीज भी कहना चाहेंगे कि इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए पोल किया गया है। जिनको भी चाहिए तो चैट में उसका डिस्क्रिप्शन शेयर किया गया है। आप यूज करके देख सकते हैं। और कुछ लोगों को साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमारा जो होस्ट टीम है वो देख सकते हैं। एक दो लोग ही हैं शायद, अदरवाइज वॉइस बिल्कुल क्लियर है। तो आप पीछे देख सकते हैं। सभी के जवाब आ रहे हैं, मुश्किल है, हो सकता है, मगर अ, क्या प्रैक्टिस है वो आप बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम अ, अपने माइंड, है ना, आज जैसे हमारा जो ये सेशन है, इसमें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे माइंड के पैटर्न्स हैं, है ना। और अब हम जब इसको एक नया डायमेंशन दिखाते हैं, है ना, तो माइंड के पैटर्न्स वहां से चेंज होने लगेंगे। तो यही माइंड पैटर्न्स को हम एक बहुत फ्री और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, क्या यहाँ पे हमें समझ में अपने हम चेंज कर सकते हैं, समझ को अडॉप्ट कर सकते हैं ट्रूथ के बेसिस पे। तो अगर देखा जाए कि हमारा ये जो आप सब अपना घर, है ना, ऑफिस और सारे ही रिलेशनशिप्स, सभी को विजुअलाइज करें इस बॉक्स में। इस बॉक्स का नाम हम रखते हैं ये पूरी दुनिया, है ना, फिजिकल वर्ल्ड। इस पूरी सृष्टि में जो भी हो रहा है वो हम इस बॉक्स में रखते हैं, फिजिकल वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमारे सारे रिलेशंस आ गए, सारे ड्यूटी सिचुएशंस, घर ऑफिस सब कुछ, है ना। अब इस बॉक्स के लिए, इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए
ट्रूथ है ना, यानी स्पिरिचुअलिटी, जो मॉडल ऑफ ट्रूथ है, वो हमें क्या बताता है कि इसके 3 लॉज हैं जो हम सभी को पता है, मगर क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि ये बार बार हमें रिमाइंड किया जाए, तो शायद ये होते हुए भी भूलने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसका सबसे पहला जो रूल है, हम्म, इस बॉक्स का, इस फिजिकल वर्ल्ड का, कि यहाँ पे हर चीज अनप्रिडिक्टेबल है। ऐसा ऐसा हम देखते भी जाएं ना, इसको एनालाइज भी करते जाएं कि हमारे आसपास जो भी हो रहा है, कितना कुछ हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, और फिर जो हम प्रिडिक्ट करते हैं वैसा होता है, उसके अलावा कुछ होता है। यहाँ पे किस चीज की हम गारंटी ले सकते हैं? इज देयर एनीथिंग जिसकी हम गारंटी ले सके, प्रिडिक्ट कर सके? सो ये हम देखते जाएं। तो इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए एक सबसे पहला लॉ है कि यहाँ पे हर चीज अनप्रिडिक्टेबल है। और साथ साथ में क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है, तो विच मीन्स कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहना, ये भी फिर साथ साथ में दिस इज अनदर लॉ। और क्योंकि यहाँ पे लॉ ही है कि हर चीज चेंज होती रहेंगी, कुछ भी आ, वैसा का वैसा ही नहीं रहता है, तो इसीलिए हम देखेंगे कि एवरीथिंग हैज अ बिगिनिंग ना, स्टार्ट है हर चीज का, और एंड है ना। इस बॉक्स में होने वाली हर चीज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा। अब यहाँ पे जो हमने पहले एक क्वेश्चन लिया था कि इज इट पॉसिबल कि विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस हम अपनी लाइफ की सिचुएशंस में आगे बढ़े, तो इट इट इज ना, क्वेश्चन डिफिकल्टी या नॉन डिफिकल्टी का नहीं रहता है, मगर हम क्लियरली अगर इस मॉडल को देखें तो यस इट्स पॉसिबल ना। बिल्कुल ये पॉसिबल है कि विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस हम लाइफ में ना एक एक आगे बढ़ते जाएं, और उसके लिए अगर हमें ये 3 लॉज याद रहते हैं ना, ये क्लियरली हमारी समझ का हिस्सा है, देन इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल एंड साथ साथ में नेचुरल। ऐसा कोई हमें अफर्मेशन सिर्फ नहीं करना पड़ेगा कि मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। जब हमने ये समझ लिया कि ये 3 लॉज हैं, देन ट्रूथ को अपने ट्रूथ को समझने का फायदा ही यही है कि इट बिकम्स नेचुरल नेचर ना। नो एक्सपेक्टेशन बिकम्स अ नेचुरल नेचर। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि जो हमने पहला वाला एग्जाम्पल लिया था कि 2 व्यक्ति हैं, एक यूएसए में और एक इंडिया में ना, और किसी को एक एक थॉट है कि ये इस काम को ना इस इतने टाइम में करते हैं, एक डेडलाइन फिक्स करी है। इंडिया में बॉस है और उसने डेडलाइन फिक्स करी है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये फ्राइडे तक हो जाना चाहिए ना। तो अब ये डेडलाइन फिक्स करने के साथ साथ में अगर ये 3 लॉज भी याद रहते हैं, है ना, कि यस हमने डेडलाइन फिक्स करी है, काम इस समय तक हो जाना चाहिए, मगर वी आर रेडी ना, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि अनप्रिडिक्टेबल है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट एंड एवरीथिंग हैज अ स्टार्टिंग एंड एंड। तो देन थॉट तो रखा है, बट दैट थॉट विल नॉट चेंज इनटू एन एक्सपेक्टेशन। जिसका मतलब इतना है कि ये थॉट तो रखा है ना, कि काम करना है तो वी हैव दिस स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है कि ये डेडलाइन इतने बजे की है और प्रोजेक्ट इस समय तक हो जाना चाहिए। बट आई एम नॉट इन अ पोजिशन ऑफ बिकमिंग अ स्लेव। हम अपने आप को उस पोजीशन में नहीं डाल रहे हैं जहां हम स्लेव हैं और दूसरा व्यक्ति मास्टर है, कि अगर वो डेडलाइन फुलफिल ना करे तो यहाँ पर हम डिसअपॉइंट हो रहे हैं, एंग्री हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं। इन सब से हम अपने को फ्री कर लेते हैं।
बिकॉज मैंने थॉट रखा, एक डेडलाइन सेट करी, और साथ साथ में रेडी फॉर द ट्रूथ, है ना। जो ट्रूथ है वो भी समझ का हिस्सा है। तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज द नेचर इस फिजिकल वर्ल्ड का। कुछ भी कारण हो सकता है कि डेडलाइन फुलफिल ना हो, है ना। एक इंडिविजुअल का कारण भी हो सकता है, टीम का भी कारण हो सकता है, दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ हो जाए कि वो प्रोजेक्ट ही ना हो। सो देर आर मेनी मेनी पॉसिबिलिटीज। सो वी आर रेडी ना लाइफ को डील करने के लिए। अब एक ट्रूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रेडी हैं। इससे क्या है कि हमारी जो लाइफ की जो क्वालिटी है ना, लाइफ क्वालिटी, वो हायर, है ना, बेटर होती जाती है। लाइफ क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती जाती है ना। एक है बहुत, हम एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं ना, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, डेडलाइन सेट कर रहे हैं, सबको अच्छी बात बता रहे हैं ना, हर एक को हम सही बात बता रहे हैं, बच्चों के लिए हो चाहे ऑफिस में हो, राइट चीजें बता रहे हैं। बट एवरी टाइम वो सेट करने से पहले जो अपनी पोजीशन है, वो है एक लोअर क्वालिटी की पोजीशन है, जिसमें हम एक स्लेव हो जा रहे हैं, जहां पे आई एम गिविंग अपने मेंटल स्टेट की पावर किसी और को दे रहे हैं कि अगर ये चीज नहीं हुई देन आई एम गोइंग टू गेट, मैं डिस्टर्ब, परेशान और सौरों की अनप्लेजेंट फीलिंग्स में आने वाले हैं। हाँ? तो इस पोजीशन से हम अपने को फ्री कर लेते हैं। सो ऐसे लाइफ बहुत ही इजी हो जाती है, और नेचुरली हैविंग नो एक्सपेक्टेशंस, ये जीने का तरीका बन जाता है ना, वेरी नेचुरली। ये 3 लॉज याद हैं, तो इट इज वेरी नेचुरल। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट हम चीज देखते हैं कि जैसे लाइफ को डील करने के लिए सिचुएशंस चेंज होती रहेंगी या सिमिलर रहेंगी, बट हमारा जो डील करने का तरीका है ना, बस वो हायर कॉन्शियसनेस का हो जा रहा है ना। जैसे ही हम ट्रूथ को समझ लेते हैं तो हायर कॉन्शियसनेस का। अब जैसे हमने पीछे बात करी थी कि एवरीथिंग हैज अ स्टार्ट एंड एन एंड। इससे क्या समझ में आता है कि हमारी भी जो जर्नी है, इसका भी एंड होता है। कौन कौन मानते हैं कि हमारी जो जर्नी है, इसका भी एंड होता है, या हम यहाँ पे परमानेंटली फॉर एवर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते रहेंगे, जो लाइफ साइकिल है। यस। हाँ जी, सभी का जवाब है कि बिल्कुल जर्नी एंड होनी है। हाँ, किसी को लगता है कि हम यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट्स हैं? हाँ, नथिंग इज परमानेंट हियर, नो। जी। तो जब हमको ये क्लियर हो जाता है कि हम यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं है, है ना, तो इससे क्या समझ में आता है देन, यहाँ पे हम परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं है, विच मीन्स हम यहाँ पे टेम्पररी, थोड़े समय के लिए हैं। तो थोड़े समय के लिए जो रहता है उसको क्या कहा जाता है ना, एक फिक्स टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए कोई रहता है ना, तो इसको गेस्ट कहते हैं, है ना। सभी ने कितने अच्छे से इस जी, सभी हम का जवाब आ रहा है, विजिटर, गेस्ट, मेहमान। सभी को पता है कि जो थोड़े टाइम का स्टे है, उस जिसका, उसको मेहमान कहते हैं। सो ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड है। और यहाँ पर जो हमारी जर्नी है, उसका भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना, और फिर एक एंड पॉइंट है। और इसीलिए हम इसको, ये कोई अफर्मेशन या एक अपने को कन्विंसिंग बात नहीं है, बट इट इज द ट्रूथ कि हम यहाँ पर गेस्ट हैं ना। एक फिक्स्ड एंट्री है और एक वेरी फिक्स्ड एग्जिट है। हम लोग कई बार देखते हैं
मेलबर्न में ना कभी आप आए तो आपको लगता है कि एक टाउन को अगर हम देखें, मेलबर्न में बहुत लोग घूमने आते हैं हर साल, और अगर हम किसी भी टाउन को देखें, आप बाहर से आए हैं इंडिया से और मेलबर्न में घूम रहे हैं किसी गार्डन में, पार्क में, तो आप पता लगा सकते हैं कि कौन वहाँ पे वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, कौन वहाँ के मेलबर्न के लोग हैं, और कौन वहाँ पे टूरिस्ट हैं, गेस्ट्स हैं। क्या ये पता किया जा सकता है 10 मिनट्स में? कैसे पता कर सकते हैं? जिसने जिसने भी कहा है कि कर सकते हैं, इट्स वेरी नाइस कि गेस्ट्स जो है वो। हाँ, मिक्स्ड आंसर्स हैं। कई कह रहे हैं नहीं पता किया जा सकता, और कुछ कह रहे हैं कि चेहरा देखकर पता किया जा सकता है कि गेस्ट्स आर एंजॉयिंग सिक्योरिटी चेक विद वीजा। टूरिस्ट जनरली खुश रहते हैं, गेस्ट एक्साइटेड हैं और खुश दिखेंगे। तो यही जवाब है। इवन हम एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव में भी अगर बात करें, तो गेस्ट जो है हमें क्या क्वालिटीज दिखती है? एक चीयरफुलनेस की, है ना, एक नेचुरली खुशी है, चेयरफुल हैं, और जो भी एक आसपास में जो भी हो रहा है हर एक चीज के लिए एक वाव फैक्टर है, एक वंडर का फैक्टर है, क्यूरियोसिटी है ना। वेर एज जो वहाँ के लोकल लोग होंगे, तो हम देखेंगे कि लोकल क्या होता है कि वी गेट यूज टू इट, है ना, बहुत जल्दी एक आ जाता है कि ये तो हमारा ही है। जहाँ पे भी ये भावना आ जाती है कि हम यहीं के हैं या ये मेरा है, तो वहां पे दैट दोज दीज फीलिंग्स, ये जो चीयरफुलनेस की भावना है, एक जो वाव फैक्टर है, एक वाव एलिमेंट है कि हर चीज के लिए क्यूरियोसिटी है, जानने का इंटरेस्ट है, लुकिंग फॉरवर्ड टू नोइंग कि व्हाट्स नेक्स्ट। और नेचुरली हर चीज के लिए बहुत ग्रेटफुलनेस है, ग्रेटिट्यूड बोले, ग्रेटफुलनेस है। तो ये हम्म, सारी क्वालिटीज, है ना, ये सारे जो पॉजिटिव एंड वेरी प्लीजिंग, ये जो क्वालिटीज हैं, प्लेजेंट क्वालिटीज हैं, ये कैसे नर्चर हो रही हैं? जहां पे भी याद है कि आई हैव एन एंट्री और आई हैव अ क्लियर एग्जिट ना, और 3 महीने का मेरा स्टे है यहाँ पे, तो उसमें ये जो प्लेजेंट क्वालिटीज हैं, ये नेचुरली हमने क्या किया यहाँ पर, बस एक जो सबसे पहली जो चीज है, अंडरस्टैंडिंग, है ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जो समझ है। जैसे ही समझ का के ऊपर काम किया जाता है, समझ को हम ट्रूथ के साथ अलाइन करेंगे, तो जितनी भी प्लेजेंट क्वालिटीज हैं, जो गुडनेस है, नेचुरल गुडनेस, ये नेचुरली रेडिएट होंगी। तो हर थॉट में हमें चेंज करने की या हर फीलिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही हमने अपनी समझ को एक्सपैंड किया, अलाइन किया ट्रूथ के साथ, तो नेचुरली ऑल दीज क्वालिटीज रेडिएट होती हैं थॉट्स में, फेशियल एक्सप्रेशंस में बोलिए, या हमारे बिहेवियर में, वेरी नेचुरल। तो ये सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है जो हमने ईगल की बात करी, कि गेस्ट कॉन्शियसनेस, जो कि हर एक बीइंग का ट्रूथ है। हर एक जो यहाँ पर इस सृष्टि पर है, वो एक ट्रैवलर है, गेस्ट है ना। यहाँ सिर्फ हम मेलबर्न, इंडिया और यूएसए और पाकिस्तान की ही बात नहीं है, तो होल वर्ल्ड इसी में गेस्ट है ना, इसी में ट्रैवलर है। और ट्रैवलर का जो रहने का तरीका है गेस्ट का, दे बिकॉज दे रिमेम्बर वेरी क्लियरली कि मेरा एक एग्जिट पॉइंट है, तो तब तक के लिए जो भी टाइम है और उस टाइम के बीच में जो भी कुछ मिल रहा है, सिचुएशंस, लोग, है ना, हर एक चीज के लिए ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, ये सब नेचुरल क्वालिटीज।
और जहां पे भी हमें ये याद है कि दिस इज नॉट माय परमानेंट रेजिडेंस, ना, मेरा घर कहीं और है, ये सिर्फ थोड़े समय के लिए एक स्थान है जहां पर हम रह रहे हैं, ना, ये जो दुनिया है थोड़े समय के लिए हमारे लिए एक स्थान है, बट आई एम नॉट द परमानेंट रेजिडेंट, यहाँ पर मैं हमेशा का नहीं हूँ, ना, मेरा घर कहीं और है। तो इसकी वजह से, इस समझ से बहुत सबसे ज्यादा जरूरी जो फीलिंग है किसी भी बीइंग के लिए, ना, किसी भी सोल के लिए, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फीलिंग या स्थिति क्या है? एक वन वर्ड का आंसर करेंगे कि सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, इम्पोर्टेंट, जैसे हम शरीर के लिए कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा और मकान, तो ऐसे ही शरीर का जो मालिक है, जो बीइंग है, उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या फीलिंग है? आंसर आ रहे हैं वन वर्ड में, सेटिस्फैक्शन, खुशी, पीस, जॉय। हम्म। आंसर है जाना है ये भी, हम्म। पीस, हैप्पीनेस, नॉलेज जरूरी है, ब्लिस, बीइंग कंटेंट, काइंडनेस, अबंडेंट। वेरी नाइस। जी। बहुत अच्छा। ग्रैटिट्यूड। जी। ये जितने भी हाईएस्ट, हायर कॉन्शियसनेस के ये जो फीलिंग्स हैं, है ना, ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ग्रेटिट्यूड के, पीस के, नॉलेज के, ये सब एक एक्चुअली रिजल्ट है, ना? ये सब एक रिजल्ट है एक एक स्थिति में रहने का, ना? और वो स्थिति बोले या वो जो फीलिंग है फॉर द बीइंग, जो कि एक माइंड सेट है एक्चुअली, है ना, जो एक माइंड पैटर्न है, जिसको हम एक वर्ड में कहेंगे, यहाँ पे हम एक वर्ड में इसको कहेंगे सुरक्षा की फीलिंग, इसको बोलेंगे सिक्योरिटी। जहां पे भी हमें सिक्योरिटी है, ना, अगर हम एक लिमिटेड टर्म्स में बात करें, है ना, तो भी हम इस चीज को समझ सकते हैं, मगर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज परमानेंट सिक्योरिटी, ना, एक लिमिटेड वे में नहीं कि हमें ये रिलेशनशिप दिख रहा है हमेशा आंखों के सामने, देन आई फील सेफ, आई फील सिक्योर्ड, ये घर जो है ये दिख रहा है कि है ना, पूरे टाइम हमें दिख रहा है, इसमें कोई डैमेज नहीं हो रहा है, देन आई फील सिक्योर, ये एक लिमिटेड सेंस की बात है। मगर हम यहाँ पे जो गेस्ट है ना, गेस्ट, जो इनविजिबल ट्रैवलर, जो आत्मा है, उसकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि जहां पे भी द सोल इज सिक्योर्ड। और वो कैसे होगा? जब वो तीन लॉज क्लियर है, ना, वो तीन लॉज हमें याद है इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए जिसमें हम मेहमान हैं, उस दुनिया का नेचर हमें याद है, ना? तो नेचुरली एक सिक्योर्ड माइंडसेट रहेगा, सिक्योर्ड माइंडसेट, क्योंकि कोई डर नहीं है किसी भी चीज का खोने का, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है जो जिसको फुलफिल ना किया जाए तो आई फील हर्ट एंड आई फील डिसअपॉइंटेड, ऐसा नहीं है। इसीलिए देर इज अ सिक्योर्ड माइंडसेट, ना, कि मुझे ये जो टेम्पररी है, ये जो चेंजिंग वर्ल्ड है, ना, यहाँ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, देन देर इज अ सिक्योर्ड माइंडसेट। सुरक्षा की फीलिंग, कि मेरा, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी कुछ भी डैमेज या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ना, बिकॉज यहाँ पे हम थोड़े समय के लिए हैं। तो इससे, इस सिक्योर फीलिंग से, जैसे आपने जो क्वालिटीज बताई कि ये नेचुरली फिर हैप्पीनेस, ना, चीयरफुलनेस हम कहें, ग्रैटिट्यूड, वेरी नेचुरली, बहुत क्रिएटिव, क्योंकि कहीं पे भी हमें फीलिंग नहीं आएगी बहुत स्टक होने की, जो ईगल वाली स्टेज है, फ्लाइंग स्टेज है, तो कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो एक क्रिएटिव सोल्यूशन है, एक न्यू सोल्यूशन है,
है ना। माइंड कहीं पे भी टाइड अप नहीं है, किसी भी डिजायर में, एक्सपेक्टेशन में कहीं स्लेव नहीं बना हुआ है। तो देयर इज वेरी क्रिएटिव माइंडसेट ना, लॉट ऑफ क्रिएटिविटी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि विजन क्लियर है हमारा, क्लैरिटी है। तो जहाँ पे सिक्योरिटी है ना, माइंड पैटर्न एक सिक्योर्ड माइंड पैटर्न है, देन देर इज क्लैरिटी, क्रिएटिविटी ना, ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस। और हर एक के लिए फिर ना बहुत फीलिंग्स रहेंगी, पीस की, लव की, रिस्पेक्ट की, है ना। जो जैसा भी है, जहां पर भी है, एक्सेप्टेंस रहेगी। तो ये ट्रूथ को हमने समझा। थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ट्रूथ को हमने रीअफर्म किया ना, ट्रूथ को रीअफर्म किया। जिस दुनिया में हम मेहमान हैं, उसका नेचर हमने रीअफर्म किया कि अनप्रिडिक्टेबल है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, हर चीज का एक स्टार्ट एंड एंड है। देन चांसेस की एक्सपेक्टेशंस हो, डिपेंडेंसी हो ना, वो फिनिश हो जाता है। हमेशा हम ऑपरेट कर रहे हैं एक ऐसे पोजीशन से जहां पे हम खुद मास्टर हैं ना। हमने किसी और को, किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को, किसी नॉन लिविंग थिंग को अपना मास्टर नहीं बनाया हुआ है। तो यहाँ पे लाइफ की जो क्वालिटी है, लाइफ एक्सपीरियंसेस, लाइफ की जो जर्नी है, वो बहुत हायर ना और बहुत ब्यूटीफुल होने लगती है। और इसके लिए जब हमको इस दुनिया का ट्रूथ, उसका नेचर हमें पता है, तो वो नेचुरली वी रिमेम्बर दैट यहाँ पे हर चीज का एक स्टार्ट एंड एंड है। और ऐसे ही मेरा भी यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट है और एग्जिट है ना। और इसी से एक सिक्योर्ड माइंडसेट, एक सिक्योर्ड माइंड पैटर्न जन्म लेता है, जिससे ये सारे जो प्लेजेंट फीलिंग्स हैं, जो बहुत हायर कॉन्शियसनेस के जो रिजल्ट्स हैं, वो सब हमारा नेचुरल नेचर की तरह निकलेंगे ना, रेडिएट होंगे, सब सब तरफ होंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि जहाँ पे सिक्योर्ड माइंडसेट है, सिक्योर्ड रहने का तरीका है, एक ऐसा ही मन यूजफुल हो सकता है ना, लोगों के काम आना, हेल्पफुल, यूजफुल, जिसको हम कहें कि योग्य। ये सिर्फ तभी हो सकता है जहां पे माइंड सिक्योर्ड है ना। ये बाहर से यूजफुल होने की बात नहीं है, मगर एक रियली हर सिचुएशन में किसी को सपोर्ट कर पाना, बहुत डिफिकल्ट टाइम्स में किसी के लिए यूजफुल हो पाना, ये रियली जब लाइफ में बहुत बड़े बड़े स्टॉर्म्स आते हैं, तो ऐसे टाइम पे हु कैन रियली बी यूजफुल, दैट इज ओनली अ सिक्योर्ड यू नो वे ऑफ बीइंग। और यही, जैसे हम बोले कि यही लक्षण है, ये सारे जो ना, यही साइंस है। आजकल ये जो वर्ड है योगी, हाँ, ये बहुत एक कॉमनली यूज्ड वर्ड है। और ऐसा लगता है कि बहुत एक कोई ऐसी स्टेज है जो बहुत डिफिकल्ट है, जिसके लिए हमें कहीं किसी पहाड़ पे जाना पड़ेगा। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई 9 to 5 जॉब कर रहा है, एक बिजनेस भी रन कर रहा है, उसके पास 3 गाड़ियां भी हैं, 2 प्रॉपर्टीज भी हैं, और उन सब के बीच में फैमिली भी है, और उसकी जो स्टेट ऑफ बीइंग है वो एक योगी की है। सो योगी मीन्स दैट आई रिमेम्बर दैट आई एम अ गेस्ट ना। योगी का मतलब ही है कि आई रिमेम्बर आई एम अ गेस्ट, यहाँ पे मैं थोड़े समय के लिए हूँ ना, टेम्पररी। जैसे मेरा एक एंट्री पॉइंट है, ऐसे एक एग्जिट पॉइंट भी है। और उस दौरान ये एंट्री से एग्जिट के बीच की जो जर्नी है, तो वो एक योगी की इन एक्सपीरियंसेस से फुलफिल्ड जर्नी होगी। और जहां पर ये रूल्स हम भूले हुए हैं, इस दुनिया जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, ये जो लाइफ की सिचुएशंस आ रही हैं ना, जो इसी बॉक्स से हैं,
इसी बॉक्स से जो लाइफ की सारी सिचुएशंस है वो इसी बॉक्स से आ रही हैं, अनप्रिडिक्टेबल, चेंजिंग, है ना। ये जहाँ पे हमने बहुत इम्पोर्टेंट रूल जहाँ पे भूला हुआ है, हाँ, ये देख कर भी हम इसको अनदेखा कर रहे हैं। तो दिस रिजल्ट्स इनटू अ माइंडसेट जो हम कहेंगे सिक्योर्ड का उल्टा। सो असुरक्षा का माइंडसेट जो कि है एक इनसिक्योर्ड, इनसिक्योर्ड वे ऑफ लिविंग, विच इज अ रिजल्ट ऑफ, बिकॉज ये तीन रूल्स भूले हैं तो हमने ये भी भूला हुआ है कि मेरी भी एक एंट्री है और एग्जिट है ना। और जहां पे ये भूला हुआ है, देन अनकंट्रोल्ड एक्सपेक्टेशंस। हम किसी स्ट्रेंजर से भी मिल रहे हैं तो हमें मॉल में भी कोई दिख रहा है तो एक्सपेक्टेशन, एक डिजायर कि ऐसे कैसे पहना हुआ है ना, इनको कुछ और पहनना चाहिए था, ये ऐसे क्यों चल रहे हैं ना, साथ में। इट इज अनकंट्रोल्ड एक्सपेक्टेशंस बिकॉज जितनी लोअर कॉन्शियसनेस है तो वहां पे सिर्फ क्लोज लोगों के साथ नहीं, स्ट्रेंजर्स के साथ भी एक्सपेक्टेशन ना। और इतना, क्योंकि डिजायर्स हैं, इतने एक्सपेक्टेशंस हैं, और देर आर मल्टीपल डिपेंडेंसीज, जहां जहां के लिए भी एक्सपेक्टेशन है तो हर जगह फिर डिपेंडेंसी है ना। अनटिल दैट एक्सपेक्टेशन गेट्स फुलफिल्ड, जब तक वो इच्छा फुलफिल नहीं होती है तब तक डिपेंडेंट है खुशी ना, तब तक शांति डिपेंडेंट है। तो ऐसे में ये बहुत लोअर, लोएस्ट कॉन्शियसनेस है ना, लोअर एनर्जी से हम बहुत एक निचले स्तर के माइंड पैटर्न से लाइफ को डील कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि वी सी कि मोस्ट ऑफ द टाइम अपने को एक स्लेव पोजीशन में रखा है ना। और बहुत सारे मास्टर्स हैं, एक मास्टर ने समोसा दिया तभी खुशी होगी, एक मास्टर ने है ना, एक मास्टर जो है वो दिख तो 2 साल का शरीर रहा है, लेकिन जब वो सॉरी बोलेगा, जब वो थैंक यू बोलेगा, तभी ये स्लेव खुश होगा। तो इस तरीके से ना वी कैन सी हाउ डिपेंडेंसीज, हाउ एक्सपेक्टेशन से कितना लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ निकल के आ रही है ना। और जितना एक्सपेक्टेशन ज्यादा, डिपेंडेंसी ज्यादा, उतना माइंड जो है वो सत्य से बहुत दूर है ना। उसके बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, और ये यहाँ पे जैसे नेचुरली इनसिक्योर्ड माइंड काम कर रहा है ना, इनसिक्योर्ड वे ऑफ थिंकिंग। इसमें क्या होगा कि कोई एक्सपेक्टेशन है, पहले तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ट्रूथ क्योंकि पता नहीं है तो बहुत सारा कंफ्यूजन है ना, बहुत से कंफ्यूजन्स हैं। और कोई भी ऐसी एक्सपेक्टेशन रखी है वो फुलफिल नहीं होती है ना, तो फिर सबसे पहली यहाँ पे चीज क्या होती है कि जब भी कोई इनसिक्योर्ड है ना, जो कि भूला हुआ है, ट्रूथ को भूला हुआ है, ट्रूथ से बहुत दूर है, इस फिजिकल वर्ल्ड का ट्रूथ और अपना अपने एंट्री एंड एग्जिट का ट्रूथ। तो क्योंकि वो इनसिक्योर है तो एक बहुत तेज एक इच्छा होती है कि मुझे सिक्योर्ड फील करना है ना, आई वॉन्ट टू फील सेफ। लेकिन सेफ्टी कहाँ से चाहिए? एक ऐसी दुनिया से चाहिए जो हर समय बदल रही है ना। सेफ्टी ट्रूथ से, सिक्योरिटी अपने ट्रूथ से नहीं, मगर एक ऐसी दुनिया से चाहिए जहां पे हर चीज अनप्रिडिक्टेबल है। तो किसी रिलेशनशिप से चाहिए, किसी खाने पीने की चीज से, किसी सिचुएशन से ना। तो यहाँ से सेफ्टी, यहाँ से सिक्योर्ड फील करने की एक, इसको क्या बोलेंगे, डेस्पिरेशन होगी ना, एक उतावलापन, अजीब सा, जैसे बोलते हैं ना बेचैनी, क्योंकि सोल ट्रूथ से बहुत दूर आ गई है। गेस्ट जो है अपने भूल ही गया है कि मैं गेस्ट हूँ, तो उसको बहुत डेस्पिरेशन है, हाउ डू आई फील सेफ, है ना। तो इसी डेस्पिरेशन से फिर एक्सपेक्टेशंस होंगी, किसी व्यक्ति से होगी, किसी सिचुएशन से होगी, और वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना हो ना, जिसके चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि यहाँ पर
अनप्रिडिक्टेबिलिटी और चेंज, ये यही लॉ है, इसी चीज से हम डील कर रहे हैं। तो बहुत हाई चांसेस है कि एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना हो। तो एंगर इज अ यू नो बहुत ही डायरेक्ट रिस्पॉन्स है ना, रिजल्ट कि एंगर होगा। कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो पूरी भी नहीं हो रही है, और उसके लिए हमारे पास कोई रीजन भी नहीं है ब्लेम करने का, तो अंदर ही अंदर दुख भी होगा, सप्रेस्ड सैडनेस भी होगी। और ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन हमने रखी है जो हम नहीं पूरी करते ना, ऐसी कोई चीज हमें चाहिए जो हमें नहीं मिल पा रही है बट किसी और को मिल गई, तो जेलिसी होगी। और यहाँ पे चांसेस हैं पैनिक हो जाने का ना, बार बार बहुत ही जल्दी पैनिक हो जाने का किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि हर चीज चेंज हो रही है। और जहाँ पे वो मोल्डिंग पावर नहीं है ना, कि हम चेंज के साथ मोल्ड कर लें, तो एक नेचुरल, जैसे सब कॉन्शियस बोले, बहुत ही गहरा डीप रूटेड पैनिक ना, कि अभी ये कैसे, क्वेश्चंस में आना बहुत ज्यादा। पैनिक का मतलब है टू मेनी क्वेश्चंस। एंड ऑल्सो रिजल्ट है क्योंकि एक बहुत लोअर कॉन्शियसनेस से ना हम ऑपरेट कर हो रही है लाइफ, तो एक डिप्रेशन का ना, डिप्रेशन का बहुत डिप्रेस्ड वे, बिकॉज एवरीथिंग नाउ सीम्स सैड, किसी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं है, बहुत अक्यूमुलेटेड ब्लेम है ना, बहुत चीजों का ब्लेम है, लोगों से है, सिचुएशन से है, नहीं तो भगवान से है। हाँ, तो ये सब ब्लेम और ये सब सब कॉन्शियसली इतना अक्यूमुलेटेड है, तो देन इट रिजल्ट्स इनटू ये सारे नेगेटिव इमोशंस, वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, और ये बहुत एक लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। चलिए, यहाँ पर क्या हमारे पास भी टाइम है ये? हाँ, अभी सेशन में सभी ने बहुत अच्छे से आई गेस समझा, सभी ने पार्टिसिपेट किया, और गेस्ट कॉन्शियसनेस का सभी ने खुद ही क्वालिटीज बहुत अच्छी शेयर की। कॉन्फिडेंट होगा, न्यूनेस होगी, क्रिएटिविटी होगी, रिलैक्स्ड होगा, इजी होगा। तो दीज आर द, आप लोगों ने खुद ही इतनी सुंदर विशेषताएं शेयर की मेहमान की जो चेतना है उसकी। तो इस सेशन से आई होप सभी को बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, लेकिन जो भी क्वेश्चंस हैं वो एंड में हम लेंगे। टाइम थोड़ा ज्यादा हुआ है, अ, लेकिन अभी जो 10 मिनट का एक ब्रेकआउट सेशन, ब्रेकआउट रूम के लिए हम अलाउ करेंगे सभी को। तो उसमें आप ऑटोमेटिकली 10 से 20 लोगों का ग्रुप आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में कोई भी एक पहल कर सकता है, लीड ले सकता है, और डिस्कशन हम एक क्वेश्चन पर करना चाहेंगे। तो सिस्टर हमको एक क्वेश्चन दे सकते हैं जिस पर हमने अभी तक जो भी समझा है तो उसका हम चिंतन कर सकते हैं। जी। जी, तो हम इसी पे डिस्कस कर सकते हैं कि क्या हम अपने लाइफ में ऐसा करें जिससे हम इस योगी माइंडसेट में ना, इस सिक्योर्ड माइंडसेट को बढ़ाएं और इनसिक्योरिटीज को फिनिश कर सकें ना, ऐसा ऐसे हम अपने पर्सनल लाइफ में कैसे कर सकते हैं, जिसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। जी। तो सभी ने क्वेश्चन सुना कि हम कैसे अपने इस सिक्योर्ड माइंडसेट को, क्योंकि असुरक्षित जो माइंडसेट है, मानसिक स्थिति है, उससे ही सारे नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं। और सिक्योर्ड माइंडसेट, सुरक्षा की जो भावना है, आंतरिक सुरक्षा की भावना, उससे ही सारे ये पॉजिटिव हमारे इमोशंस होते हैं, सोल अपनी कॉन्शियसनेस में आने लगती है। तो इस पर डिस्कशन रहेगा सभी का।
तो 10 मिनट का ये छोटा सा ब्रेक है, और उसके एंड में हम 5 मिनट कमेंट्री कराएंगे सिस्टर। क्वेश्चन आंसर्स का टाइम हम देखते हैं कैसे रहेगा। अदरवाइज जो भी क्वेश्चंस हैं आप टाइप कर दीजिए, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी के आंसर्स डेफिनेटली शेयर करेंगे। तो चलते हैं ब्रेक पर। दस मिनट का जो ब्रेकआउट सेशन था आपके लिए बहुत लाभदायक रहा होगा। तो आप 2 मिनट में शेयर कर सकते हैं चैट के द्वारा कि क्या आउटकम निकल कर आया उसका। और इसके बाद हम 5 मिनट मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए चलेंगे कि कैसे ये सुरक्षित माइंडसेट हम धीरे धीरे प्रैक्टिस से सुरक्षा की भावना को बढ़ा सकते हैं। और एंड में हम जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो लेंगे, और जो लोग क्वेश्चंस के लिए रुकना चाहते हैं वो रुकेंगे। तो यहाँ पर हाँ, क्वेश्चन जो भी है तो वो आवाज सभी को नहीं आ रही है, या और लोग क्या कहेंगे? आवाज आ रही है? एक दो की प्रॉब्लम है या यहाँ पे आ, आई आ, हाँ जी, आवाज ठीक ही है। हाँ, थैंक यू। कैन तो जिनको वॉइस की दिक्कत है वो एक बार फिर से लॉग आउट करके देख सकते हैं। जस्ट एक मिनट का जी। um, जैसे कि अभी आज हमने जो um, काफी लोगों को जो क्वेश्चन था हमारा कि विदाउट एक्सपेक्टेशंस रह सकते हैं क्या। सो यहाँ पर मुझे लगता है ये एक बड़ा टॉपिक रहता है हमेशा ही। और ये जो प्रोसेस है, ये जो चेंज का जो ये प्रोसेस है ना, अब जो इनसिक्योरिटी से सिक्योर्ड वे ऑफ बीइंग की तरफ आने का जो ये प्रोसेस है, ये ऐसा ओवरनाइट नहीं है। ऑफ कोर्स ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, मगर एक बहुत अच्छा कोट है बाय ब्रायन ट्रेसी ना, आई जस्ट रीड इट, कि इफ यू वांट टू सेल योर शिप इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, है ना, अगर आपको अपनी शिप की डायरेक्शन चेंज करनी है तो यू मस्ट टर्न 1 डिग्री एट अ टाइम। सिर्फ देखा गया है कि बहुत लंबी जर्नीज पे शिप्स की सिर्फ 1 डिग्री बदल जाने से जिस कभी कभार वो जिस कॉन्टिनेंट पे सेल करने का चाह रहे थे, पूरा पूरा कॉन्टिनेंट शिफ्ट हो जाता है। जस्ट 1 डिग्री शिफ्ट से इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि इतना बड़ा चेंज वो पता चलता है। तो यहाँ पर हम भी अम, यही देखेंगे कि जैसे ही अब जो ट्रूथ का हम सबको पता ही है, मगर अब इसको अपने साथ रखना, इसको पकड़ के रखना, है ना, इस ट्रूथ को हम ऐसा सजेस्ट करेंगे कि सिर्फ यहाँ पर बीच बीच में सिर्फ हम अगर 2 मिनट भी, है ना, दिन में सिर्फ 2 मिनट अगर हम ये प्रैक्टिस करें, अपने आप को याद दिलाएं कि आई एम अ कंप्लीट गेस्ट हियर ना, और गेस्ट के नाते से यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है। एक कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ जस्ट 2 मिनट्स, जो कि एक्सपीरियंस हम अभी करेंगे। आई थिंक हम ये एक्सपीरियंस एज वी आर टॉकिंग हम ये मेडिटेशन करते हैं, और यही मेडिटेशन या यही 2 मिनट का एक्सपीरियंस जितनी बार हम दिन भर में करेंगे, तो ये जो इनसिक्योर माइंडसेट है ये शिफ्ट होने लगेगा टूवर्ड्स सिक्योरिटी। So let's just have
फ्यू मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं, है ना। तो हमें 24 घंटे कुछ नहीं करना है, ओनली फॉर अ फ्यू मिनट्स। 24 आवर्स की, 1 घंटे की भी बात नहीं है, ओनली फॉर कपल ऑफ मिनट्स। सो चलिए, जहां पर भी हम बैठे हैं, आईज ओपन रख सकते हैं, आंखों को खुला रख सकते हैं, और फर्स्ट सेकंड में ही अपने आप को रिमाइंड करते हैं कि एक क्लियर एग्जिट है। आई हैव अ क्लियर एग्जिट। ये पहले ही सेकंड के रिमाइंडर से डीपली रियलाइज, अनुभव करें क्योंकि मेरा ये घर नहीं है, ये दुनिया मेरी घर नहीं है। आए, यहां से मुझे कुछ नहीं चाहिए। माइंड बहुत सारी चैटर कर सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे तो, बहुत सारा ये चैटर, ये शोर। अगर ये 2 मिनट में, ये फ्यू मिनट्स के एक्सपीरियंस में, ये इनसिक्योर्ड माइंड के, जो कि एक झूठ पे आधारित है, इसके हर बात को साइड में रख के हम ट्रूथ पे, सत्य पे रोशनी डालेंगे कि मैं वास्तव में एक मेहमान हूँ इस सृष्टि पर, और मेरी एक एग्जिट निश्चित है, मेरा यहाँ से जाना निश्चित है। हर एक का टिकट कटा हुआ है, और यहाँ पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं कुछ भी ओन नहीं करती हूँ एज अ गेस्ट। यहाँ पर मैं कुछ ओन नहीं करती हूँ, मेरा कुछ नहीं है यहाँ पर। और हर चीज जो मुझे मिल रही है, हर संबंध, हर सिचुएशन, हर सीन, इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। बहुत शुक्राना है हर एक चीज के लिए, हर सीन के लिए, हर अपॉर्चुनिटी के लिए। दिल से शुक्रिया है। एक मेहमान को यहाँ पे जो भी मिल रहा है, इसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है, जीरो कंप्लेंट्स है मेरी, क्योंकि जो मुझे जैसा मिल रहा है वैसा है। मेरे दिल में बहुत शुक्रिया। और इन कुछ मिनटों में मुझे कंप्लीट क्लैरिटी है, बिल्कुल स्पष्ट है। मैं यहाँ पर मेहमान हूँ, और मेरा यहाँ कुछ नहीं है, और ये सब जो मिल रहा है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। मगर ये ना भी हो तब भी आई एम कंप्लीट, क्योंकि मेरा अपना एक घर है, अपनी फैमिली है, और इसीलिए
आई एम सिक्योर्ड, मैं सुरक्षित हूँ। मास्टर हूँ अपनी लाइफ का, अपने मन का। इसी अनुभव से, इसी नजरिए से, इस नए नजरिए से अब हर सिचुएशन को, हर सीन को देखेंगे। तो जस्ट 2-2 मिनट इस सत्य के 1 डिग्री चेंज से थोड़े ही समय में हम देखेंगे बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत नेचुरली होते जा रहे हैं। जैसे एक मेहमान बहुत क्लैरिटी से आता है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, भूला नहीं हुआ है कि मैं, मेरा अपना घर है और मुझे यहाँ से जाना है। आप सोचिए कोई ऐसा मेहमान आए आपके घर पे जो कि भूल ही जाए कि उसको जाना है ना, तो कैसा लगेगा कि वो भूल जाए कि उसका अपना कोई घर है और उसको कहीं जाना है ना। कितना अननेसेसरी में कितना ट्रबल होंगे जो ओनर्स भी हैं और वो खुद भी। सो ऐसे ही हम भी है ना सिक्योर्ड माइंडसेट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जहाँ इस माइंडसेट से जब हम लाइफ देखते हैं ना, सिचुएशंस बाहर का जो भी आ रहा है, इस क्लैरिटी से देखते हैं तो हर एक चीज के प्रति बहुत एक लाइटनेस है, इजीनेस है, प्लेफुलनेस है ना। कोई चीज हमें बहुत सीरियस और बहुत हैवी नहीं लगती है, और हम दूसरों के लिए बहुत यूजफुल होंगे ना। सबसे बड़ा ये सुंदर चीज है कि हम यूजफुल काम आ पाए दूसरों के लिए। तो चलिए भी हम क्वेश्चंस ले लेते हैं फिर। कोई कोई क्वेश्चंस हैं तो अपने टाइप कर सकते हैं। अरुण सिंह का क्वेश्चन है, आप टाइप कर सकते हैं ब्रदर। और जैसे सिस्टर ने कहा, ये मन के बंधनों से फ्री होने की यात्रा है, और इस यात्रा पर हम एक एक डिग्री चेंज करके आगे बढ़ते जाएंगे। ओवरनाइट कोई ओवरनाइट चेंज होने की कोई ऐसा कोई उपाय नहीं है, सभी में प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा एफर्ट चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, अ, अगर मैं मेहमान की कॉन्शियसनेस में रहूं, ये चांसेस है कि मैं लापरवाह हो जा सकता हूँ क्या, दूसरों की मेरे प्रति एक्सपेक्टेशंस के लिए। क्योंकि मुझे लगता है, हम्म। जाना तो है ही, क्या फर्क पड़ता है कोई क्या सोचे या क्या फील करे। अ, अपने हम्म। कर्म के प्रति लापरवाह तो नहीं हो जाएंगे, ऐसा प्रश्न है, अगर कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती है तो। जी, यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहली जो हमारे लिए जो होमवर्क है हम सबके लिए, वो ये है कि पहले तो हम एक्सपेक्टेशंस जो क्रिएट कर रहे हैं है ना, हम एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करना बंद करें। दैट इज माय होमवर्क। बाकी दूसरों की जो मुझसे एक्सपेक्टेशंस रहती है वो उनका डिपार्टमेंट है। जैसे आज हमने समझा कि जो एक्सपेक्टेशन कर रहा है वो उस मोमेंट के लिए अपने आप को पोजीशन में डाल रहा है कि अब मैं स्लेव हूँ, गुलाम हूँ, है ना। तो गुलाम की पोजीशन से निकलना, पहले तो मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैं ही क्रिएट ना करूँ। और ये कैसे हो सकता है जब हम सब कुछ, मेहमान क्या होता है, एक्सेप्ट करता है ना। मेहमान अपने घर में भले 2 टाइम पनीर खाता हो और एक टाइम उसका नाश्ता उसको ऐसे चाहिए और इस टाइम पे चाहिए, मगर वो किसी और के घर पे जाता है और अलग बेड है और अलग खाने पीने का है, तो ही एक्सेप्ट्स दैट बिकॉज ही रिमेम्बर्स कि मैं यहाँ थोड़े समय के लिए हूँ, है ना। तो जैसे उसको अपना टाइम पीरियड याद रहता है, तो वो
एक्सपेक्टेशंस के बजाय हर वो चीज को एक्सेप्ट करता है, और एक्चुअली जो उसे मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, उसके लिए अप्रिशिएटिव रहता है ना। भले वो अपने घर पे कैसा खाना खाता हो, बट कहीं और मेहमान बन के गया है, तो ये हम देख सकते हैं कि हम सब कहीं पे मेहमान बन कर गए हैं, तो किस तरीके से हमने, जस्ट बिकॉज वी रिमेम्बर कि हमारी एग्जिट है और ये मेरा घर नहीं है, हाउ इजीली, कितना नेचुरली हम एक्सेप्ट करते हैं ना? और जहां पर भी ये कॉन्शियसनेस है, ये हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, क्योंकि ये ट्रूथ की कॉन्शियसनेस है कि मैं मेहमान हूँ ना। तो एक्चुअली जो अपने को इस ट्रूथ में स्टेबलाइज कर रहा है, वो ज्यादा बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता है देन द वन जो समझ रहा है कि ये सब मेरा है और मुझे करना है ना। क्योंकि जहां पे मेरा है और मुझे करना है, अ, ये जो इनसिक्योर्ड माइंडसेट आ रहा है, जहाँ पे झूठ के आधार पे हम समझ रहे हैं कि ये मेरा है ना और मुझे करना है, तो वहां पे स्ट्रेस होना, पैनिक होना, ये सब नेचुरल आउटकम्स हैं। हाँ, बहुत नेचुरल आउटकम है। तो स्ट्रेस में होकर कोई काम करना, तो है ना, हम क्या समझते हैं, और जहाँ पे गेस्ट का हमको याद है कि आई एम अ गेस्ट, तो सिक्योर्ड माइंडसेट से नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि मुझे क्या करना है, कब करना है। एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं, एक थॉटफुलनेस रहती है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ इतने समय के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट। वो कुछ करेगा, उसका भी उसको भान नहीं होगा कि मुझे अब ये जताना है और दिखाना है कि मैंने किया ना। बिकॉज एक गेस्ट को हर पल ये रहता है कि हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट, है ना, मैं कैसे यहाँ पे अपना सहयोग दूं। अब वो गेस्ट अगर 4 लोगों के साथ रह रहा है, किसी ऑफिस में है, इट इज अ माइंड, इट इज अ कॉन्शियसनेस ना। तो वो भले एक फैमिली में वो कॉन्शियसनेस हो, भले एक ऑफिस में हो, बट वही एक नेचुरल आउटलुक रहेगा कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूं, है ना। उसको लापरवाही की तो बात ही नहीं आती है। लापरवाही सिर्फ वहां हो सकती है जहां पे मुझे लग रहा है मेरे कंट्रोल में है सब कुछ, सिर्फ वहीं पर हम लापरवाह हो सकते हैं। तो आई थिंक इससे आगे के भी जो क्वेश्चंस है वो भी। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन सेम भी हैं कई। हम्म, मुझे मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन के आंसर हमारे अगले सेशन से सभी को बहुत क्लियरली, स्पष्ट रूप से मिलेंगे। और जिनके क्योंकि टाइम अभी हो गया है ज्यादा, तो जिन प्रश्नों के उत्तर रेलेवेंट हैं तो वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। रिकॉर्डिंग सभी को मिलेगी, इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप पर बने रहें आप। और उसको मेडिटेशन हम कमेंट्री हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही शेयर करेंगे, तो उसको रोज आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से हमारे क्वेश्चंस अपने आप ही कम होने लगते हैं, क्योंकि जब बंधन खुलने लगते हैं तो प्रैक्टिस, जो अनुभव है, वो हमारे हर प्रश्नों का उत्तर बनता जाता है। तो और आप क्या हम कह रहे? जी। जी, और हम ग्रुप को भी ओपन करेंगे ताकि क्वेश्चंस वहां पे डाल सकें अगर हमसे कोई मिस हो जाता है क्वेश्चन। है ना, तो ग्रुप विल बी ओपन फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स, सब अपने क्वेश्चंस वहां डाल सकते हैं। और जस्ट जाने से पहले एक क्वेश्चन और ले सकते एक हैं, अगर अगर लोग वेट रुके। तो किसी ने यही पूछा है कि कोई गॉसिपिंग करते हैं हमारे आसपास, तो उनसे दूरी बनाएं या बात बंद करें, इसमें क्या ठीक रहेगा। तो यहाँ पे यही बात आ जाती है कि सबसे पहले हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखें, जो हमारा सबसे पहली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि वो गॉसिपिंग कर रहे हैं और वो जो भी कर रहे हैं, बट इसमें मेरी कोई एक्सपेक्टेशन है क्या कि मुझसे दूर रहें या मुझे नहीं इन्वॉल्व करें। तो पहले तो उस चीज को फिनिश करके हमें एक्सेप्ट करना है ना, दूसरे भी क्या कर रहे हैं उसको कंप्लीट, उसके लिए एक एक्सेप्टेंस, उसके लिए कोई रिजेक्शन नहीं हो। और जहाँ पे हम इस पोजीशन में हैं, ये एक्सेप्टेंस की पोजीशन में है, तो हम देखेंगे कि अ, क्योंकि हमारी पोजीशन राइट है, तो हमारे आसपास ये चीजें होने के चांसेस भी नहीं होंगे, है ना। या अगर हम एक बार भी किसी को कहें कि हम कुछ और बात कर लेते हैं,
तो दे विल टेक इट, है ना, वो कोई उसमें से ऑफेंड या जो भी, मतलब दे विल एक्सेप्ट दैट, ना। अगर हमारी कॉन्शियसनेस हायर है और हायर कॉन्शियसनेस से हम राइट एक्शन भी करते हैं, जिसमें किसी के लिए कोई रिजेक्शन नहीं है, कंप्लीट एक्सेप्टेंस है, और एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि मेरा ये कहने के बाद ऐसे ही हो जाएगा। सो वी हैव टू सी कि पहले अपनी कॉन्शियसनेस हाई, है ना, पहले अपनी कॉन्शियसनेस को हमें ऊंचा करना है, जो कि ट्रूथ के बेसिस पे होगा, और उसके बाद कंप्लीट एक्सेप्टेंस, नो एक्सपेक्टेशंस। उससे जो भी हम एक्शन लेंगे, या बात किसी को समझाएंगे, तो वो असर करेगी सूनर और लेटर। तो ऐसा है। थैंक यू सो चल, मच थैंक यू। सिस्टर अनन्या, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का। और आशा है कल सभी सही समय पर फिर से ज्वाइन करेंगे। और सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो इस ऊंची यात्रा पर चलने के लिए, जहां हम थोड़े थोड़े एफर्ट से बहुत सुंदर सिक्योर्ड माइंडसेट की तरफ बढ़ते जाते हैं, और बंधनों से मुक्त, नेगेटिव इमोशन से फ्री होते जाते हैं। सो थैंक यू सो मच। ओम शांति।